गुड आफ्टरनून 12th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बेटा हम अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और हम इसको और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, ये है क्या बेटा अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो जब इंटेंशनली या वॉल्यूंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। किसे कहेंगे? इंटेंशनली और वॉल्यूंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी is called MTP और induced abortion। ठीक है, ये जो है बेटा MTP हमारे कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक तो होते बेटा स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती है इंड्यूस्ड। जो स्पॉन्टेनियस होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें आता है मिसकैरेज भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और मिसकैरेज आपको पता है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मिसकैरेज इंटेंशनली नहीं होता है। ठीक है, मिसकैरेज कोई भी फिजिकल शॉक की वजह से हो सकता है, मेंटली शॉक डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या है, मिसकैरेज। स्पॉन्टेनियस में क्या आएगा? मिसकैरेज। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन में क्या आता है बेटा? तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होता है लीगल और दूसरा इलीगल। ठीक है, लीगल कौन से होंगे बेटा? लीगल अबॉर्शन होता है जो कि किसी ठोस कारण की वजह से हो। ठीक है, किसी रीज़न की वजह से। रीज़न क्या हो सकता है कि जो बच्चा है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो अच्छे से। ठीक है, या जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो उसको। ठीक है, या फिर मतलब उसका कोई ब्रेन पार्ट या हार्ट है, कोई ऑर्गन अच्छे से डेवलप ना हुआ हो। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता है कि वो बच्चा आने के बाद, पार्चुरेशन के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो अबॉर्शन किया जाता है वो लीगल होता है। या फिर रेप केसेस के अंदर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अंदर, तो वो क्या है, लीगल होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इलीगल में क्या आता है बेटा? इलीगल वो है कि जो लोग क्या करते हैं, थ्रू एमाइनोसेंटेसिस। ठीक है, एमिनोसेंटेसिस टेक्निक के थ्रू ये पता करके कि फीमेल फीटस है या मेल फीटस है, और फीमेल फीटस को जब डिस्ट्रॉय करा देते हैं तो वो किस में आता है? हमारे इलीगल के अंदर आता है। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट ने कब लीगल कब किया था MTP को? लीगल इन 1971 में किया था। 1971 से पहले जो MTP था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता था। क्या होता था? एक क्रिमिनल ऑफेंस होता था। ठीक है, मतलब क्राइम माना जाता था उस टाइम पे उस चीज़ को। ठीक है, तो बेटा जो इसके रीज़न क्या है, मतलब किन किन चीज़ों में हम MTP का यूज़ कर सकते हैं, मतलब लीगल किस चीज़ के लिए था अकॉर्डिंग टू 1971 लॉ। ठीक है, IPC इंडियन पेनल कोड के अनुसार 1971 के अंदर जो लॉ बनाया गया, जिसके अंदर MTP को लीगल बताया गया, तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी। ठीक है, या फिर मतलब कुछ रीज़न्स दिए कि अगर इन रीज़न की वजह से अबॉर्शन कराया जा रहा है तो वो कैसा होगा, लीगल होगा, अदरवाइज इलीगल होगा। ठीक है, तो लीगल क्या क्या है उसके अंदर, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मीन्स कि अगर वुमेन लाइफ
इज इन डेंजर, अगर माँ की जान किस में हो, डेंजर में हो, कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से माँ की जान को नुकसान हो सकता है, तो उसे वो एमटीपी लीगल होगी। ठीक है। दूसरा है बेटा यूजेनिक। यूजेनिक क्या होते हैं कि रिस्क ऑफ चाइल्ड, ठीक है, विद सीरियस फिजिकल मेंटली एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, अगर बच्चे को कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है या फिर मेंटली एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से भी क्या किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, वो भी लीगल के अंदर आएगा। ठीक है। थर्ड है बेटा ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन में क्या है बेटा, रेप केसेस की वजह से प्रेगनेंसी। ठीक है, रेप की वजह से जो प्रेगनेंसी होगी वो किस में आएगी, ह्यूमैनिटेरियन के अंदर आएगी। ठीक है। या फिर सोशल मीन्स सोशल फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मीन्स जैसे किसी ने कॉपर्टी लगवा रखी हो या मल्टी लोड लगवा रखी हो, और अगर फिर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो भी लीगल माना जाएगा अगर वो अबॉर्शन हो रहा है तो। ठीक है। सोशल के बाद है बेटा इन्वायरमेंटल में क्या है कि अगर किसी की फैमिली ज़्यादा पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, पुअर इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, उसकी वजह से भी अगर अबॉर्ट कराया जा रहा है तो वो भी कैसा होता है, लीगल होता है। ठीक है। ये चीज़ें किसके लिए थी बेटा, अकॉर्डिंग टू 1971 लॉ। ठीक है, जो लॉ 1971 में एमटीपी को लीगल करने के लिए बनाया गया, उसके लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी था। ठीक है। अब बेटा जो एमटीपी है, एमटीपी कब सेफ होगा कराना, अबॉर्शन जिसे हम एमटीपी कह रहे हैं, सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में जा कर के बेटा वो बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि बेबी फुली डेवलप हो चुका होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे मदर और बेबी दोनों की जान को खतरा होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है एमटीपी के लिए। ठीक है। तो मेडिकली मतलब अगर टैबलेट्स की बात करें तो टैबलेट्स में सॉल्ट क्या होगा, माइफिप्रिस्टोन प्लस मीसोप्रोस्टल। ठीक है, ये सॉल्ट हो सकता है, टैबलेट पे लिखा हुआ होता है, या फिर मिथोट्रेक्सेट प्लस मीसोप्रोस्टोल, ये हो सकता है। ठीक है। या फिर थर्ड है बेटा टैमोक्सिफोम प्लस में मोजोप्रोस्टोल। ठीक है। इन 3 टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए, एमटीपी के लिए। कब, एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये जो मैंने अभी यहाँ तक बताया आपको, ये तो है इम्पोर्टेंट बोर्ड के वे से। ठीक है। एमटीपी भी पूछा जाता है बोर्ड में, 2 नंबर में क्वेश्चन पुट होता है ये। ठीक है। तो बेटा यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए कि एमटीपी कब सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। लेकिन ये जो टैबलेट्स के नाम जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सॉल्ट्स के नाम, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सर्जिकल मेथड्स में क्या यूज़ करेंगे, तो सर्जिकल मेथड्स में आता है बेटा वैक्यूम, एस्पायरेशन, सक्शन, इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है। इन 3 मेथड्स का, ये सर्जिकल मेथड्स है, इनका यूज़ भी एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर किया जाता है। ठीक है। अब बेटा अगर बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की,
तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो टैबलेट यूज़ की जाएंगी वो क्या होगी? मीज़ोप्रोस्टल प्लस या फिर कार्बोप्रोस्ट, ठीक है, इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। अगर सर्जिकल मेथड की बात करें, क्योंकि बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की होता है अबॉर्शन, ठीक है, मदर की डेथ भी हो सकती है साथ में, तो उस टाइम पे जो सर्जिकल मेथड यूज़ होता है वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। कल बताया था हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या है बेटा? उसमें यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू, ठीक है, कंप्लीट यूट्रस को रिमूव किया जाता है। तो बेटा ये मेथड है एमटीपी के। अब बेटा एमटीपी इलीगल क्यों है? वाई एमटीपी इज़ इलीगल? इलीगल क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से मेल फीमेल रेशो इज़ अनबैलेंस्ड। इसकी वजह से क्या हो रहा है? मेल और फीमेल की रेशो अनबैलेंस हो रही है, ठीक है, लड़कियां कम होती जा रही हैं, लड़के ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि लोग क्या करते हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं दोनों टेक्निक्स का, अमाइनो सिंथेसिस का भी और एमटीपी का भी, ठीक है। अमाइनो सिंथेसिस से तो क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है, अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर एमटीपी से उसको टर्मिनेट करा देते हैं। तो इसलिए इंडिया में एमटीपी इज़ बैन, ठीक है, इंडिया के अंदर एमटीपी बैन है इसलिए, ठीक है। ये था बेटा आपका टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है।